हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई भी राय हो वीडियो को लेकर, कुछ भी चेंजेस चाहिए हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो ज़रूर से डालिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है आज का आर्टिकल? सेंटर एग्रीज टू एग्जामिन डिमांड्स फॉर लद्दाख सेफगार्ड्स। जो सेंटर है, सेंटर मतलब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो एग्री मतलब सहमत हो चुकी है टू एग्जामिन का मतलब है कि एनालिसिस करने के लिए डिमांड फॉर लद्दाख सेफगार्ड्स। लद्दाख को जो सेफ करने की, लद्दाख को जो संरक्षण देने की जो डिमांड उठ रही है, उसके लिए जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जो है वो सहमति दे दी है। तो चलिए देखते हैं आगे कि लद्दाख में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो जो संरक्षण है वो मांग रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज़ एग्रीड, जो हमारी यूनियन होम मिनिस्ट्री है, जो गृह मंत्रालय है, वो एग्री हो चुका है टू एग्जामिन करने के लिए द डिमांड ऑफ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स इन लद्दाख। जो लद्दाख का जो सिविल सोसाइटी जो ग्रुप है, सिविल सोसाइटी मतलब जो वहाँ के नागरिकों का जो संगठन है, उनकी डिमांड को मानने के लिए जो हमारा गृह मंत्रालय है उसने सहमति प्रकट करी है। उनकी मांग क्या है? टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स फॉर द यूनियन टेरिटरी, कि जो ये लद्दाख जो कि एक यूटी जो है वो बन चुका है, इसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो सेफ गार्ड्स हैं मतलब संविधान के तहत जो है वो इसको संरक्षण दिया जाए, ऐसे वहाँ की लोगों की डिमांड है। सेड एन ऑर्डर इशूड ऑन थर्सडे। ये सब जो बातें हैं कि जो गृह मंत्रालय है वो इसके ऊपर जो है वो सहमति बना रहा है। तो ये सब जो ऑर्डर है वो थर्सडे को जो है एक रिपोर्ट के अंदर जो है ये ऑर्डर जो है वो इशू करे गए। आगे क्या कहता है? सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, जो वहाँ के जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो नागरिकों का जो संगठन है, हैव बीन डिमांडिंग, वो डिमांड कर रहा है लद्दाख्स इंक्लूजन इन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो लद्दाख के नागरिकों का जो संगठन है उनकी डिमांड ये है कि जो लद्दाख है उसको संविधान की 6ठी अनुसूची के अंदर जो है वो दर्जा दिया जाए। जैसे अगर हम अपने संविधान की बात करें तो जो हमारा संविधान है उसके अंदर जो 6ठी अनुसूची है उसके अंदर जो 4 राज्य हैं वो ऐसे हैं जिनके अंदर जो आदिवासी जो ट्राइब्स हैं वो ज़्यादा हैं। तो वहाँ पे उन 4 राज्यों को जो है वो 6ठी अनुसूची के अंदर डाला हुआ है। तो अब लद्दाख के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि उनको भी जो है वो जो लद्दाख है उसको भी जो है वो 6ठी अनुसूची के अंदर डाला जाए ताकि उनको संविधान के तहत जो है वो एक संरक्षण मिल सके। एंड ग्रांटिंग ट्राइबल स्टेटस टू द यूनियन टेरिटरी, और यही कहा है कि ट्राइबल जो स्टेटस है वो भी दिया जाए हमारी यूनियन टेरिटरी को, लद्दाख को। आगे क्या कहता है? द की डिटेल इज़ मेंशन इन एन ऑर्डर इशूड बाय द मिनिस्ट्री। जो की डिटेल्स हैं इसकी वो मेंशन करी गई हैं ऑर्डर के अंदर जो कि इशू किया गया है मिनिस्ट्री के द्वारा। टू रिकन्स्टिट्यूट अ हाई पावर्ड कमेटी फॉर लद्दाख, कि लद्दाख के लिए जो है वो एक हाई पावर्ड कमेटी जो है उसको बनाया जाएगा। द 22 मेंबर पैनल, एक 22 मेंबर का जो पैनल है उसको क्रिएट किया जाएगा। चेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय, जो वहाँ के जो यूटी के जो गृह जो मंत्री हैं नित्यानंद राय, इनके द्वारा जो है ये 22 ग्रुप लोगों का जो ग्रुप होगा वो चेयर किया जाएगा। विल हैव रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम बोथ कारगिल एंड लेह डिवीज़न, और इस 22 जो लोगों का जो ये पैनल होगा इसके अंदर लेह और कारगिल दोनों डिवीज़न से जो है वो रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे। कि जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर जो है वो थोड़ा प्रेशर डाला जाए कि जो लद्दाख है उसको 6th शेड्यूल के अंडर जो है वो लाया जाए। द पैनल इज़ एक्सपेक्टेड टू, जो ये पैनल है 22 लोगों का, इज़ एक्सपेक्टेड टू होल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग इन दिल्ली ऑन December 4, कि इन लोगों की जो मीटिंग है वो 4 दिसंबर को जो है वो उम्मीद की जा रही है कि होगी दिल्ली के अंदर। द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द कमेटी आर टू डिस्कस, जो इस कमेटी के अंदर जो डिस्कस किया जाएगा, जो मेन टर्म्स हैं वो क्या हैं?
जो इसको अगर हम किसी भी स्टेट को या यूटी को 6th शेड्यूल के अंदर डालते हैं तो 6th शेड्यूल के अंदर अगर कोई भी स्टेट या यूटी जाएगी तो उस यूटी या स्टेट के पास जो है वो अपने कुछ अधिकार जो है उसको विशेष रूप से मिलते हैं। तो उन्हीं के बारे में बताया गया है कि उसके अंदर जो है उस कमेटी के अंदर क्या कुछ डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहला, टू प्रोटेक्ट द रीजन्स यूनिक कल्चर, कि जो उस पर्टिकुलर रीजन का, जैसे लद्दाख है, वहाँ का जो रीजन है, जो कल्चर, उस रीजन का जो कल्चर है, वहाँ की संस्कृति है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। एंड लैंग्वेज टेकिंग इनटू कंसिडरेशन इट्स जोग्राफिकल लोकेशन, और जो लैंग्वेज है उसको जो है उसको भी कंसिडर किया जाए, वहाँ की जो जोग्राफिकल लोकेशन है एंड स्ट्रेटजिक जो इम्पोर्टेंस है लद्दाख की, उसकी वजह से जो है इनको कहा गया है कि इसको 6th शेड्यूल में डाला जाए। टू इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ लैंड एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल ऑफ लद्दाख, कि ये इंश्योर किया जाए कि जो वहाँ की जो भूमि है लद्दाख की, उसका प्रोटेक्शन हो और वहाँ के लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिले। क्या होता है कि अगर हम किसी भी, जैसे अगर हमने जो लद्दाख है अगर उसको 6th शेड्यूल के अंदर डाल दिया जाता है तो वहाँ पे जो विधानसभा होती है उसके पास जो अधिकार हैं वो नहीं रहते। वो जो है वो एक स्पेशल काउंसिल जो है वो वहाँ पे बना दी जाती है अगर किसी भी यूटी को या स्टेट को 6th शेड्यूल में डाला जाता है, और सभी के सभी जो पावर्स हैं वो उस काउंसिल के पास जो है वो चले जाते हैं। फिर वहाँ पे अगर कोई विधानसभा है या कोई सीएम है तो उसका वहाँ पे इतना रोल नहीं रह जाता, और सारी की सारी जो पावर है वो उस काउंसिल के पास जो है वो चली जाती है। चाहे किसी को एम्प्लॉयमेंट देने की बात हो या फिर वहाँ पे लैंड से रिलेटेड अगर कोई भी बात हो तो सारी की सारी जो है वो उस काउंसिल के पास चली जाती है। तो यही जो है इसके अंदर मेजर पॉइंट बताए गए हैं कि 6th शेड्यूल के अंदर डालने से जो है वो क्या बेनिफिट मिलेगा। टू डिस्कस मेजर फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द रीजन, कि एम्प्लॉयमेंट जो है उसको बढ़ाया जाए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है उसको किया जाए। टू डिस्कस मेजर रिलेटेड टू द एम्पावरमेंट ऑफ द लद्दाख ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ लेह एंड कारगिल। टू डिस्कस मेजर्स, जो भी ये सभी निर्णय हैं रिलेटेड टू द एम्पावरमेंट ऑफ द लद्दाख ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट, जो मैंने आपको जो काउंसिल बताई थी उसको कहते हैं हम ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लेह और कारगिल के अंदर जो है वो ये सब बातें जो है वो होंगी अगर जो इसको 6th शेड्यूल है उसमें डाल दिया जाए। एंड टू एग्जामिन कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड दैट कुड बी प्रोवाइडेड टू इंश्योर द मेजर एंड प्रोटेक्शन डिटेल्ड अबव, कहता है कि ये सब जो चीज़ें हैं वो एग्ज़ामिन जो है वो सेंटर को करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड को मीन संविधान के तहत जो है वो एक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। दैट कुड बी प्रोवाइडेड, और ये जो है वो क्यों प्रोवाइड करनी चाहिए, टू इंश्योर द मेजर एंड प्रोटेक्शन डिटेल्ड अबव, जो भी इन्होंने ऊपर जो भी डिटेल दी है उसके प्रोटेक्शन को लेकर जो भी ऊपर कुछ कहा गया है, अगर ये काउंसिल बनाई जाएगी तो सारी की सारी जो पावर्स हैं वो इस काउंसिल के पास जो हैं वो चली जाएंगी। लद्दाख हैज़ इरप्टेड इन प्रोटेस्ट, कहता है कि लद्दाख के अंदर जो है वो बहुत सारे विरोध जो है वो चल रहे हैं सेवरल टाइम, बहुत समय से, सिंस इट वाज कार्व्ड आउट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन 2019। कहता है कि 2019 से जब से जो है ये लद्दाख को कश्मीर से अलग किया गया है तो लद्दाख के अंदर बहुत सारे जो प्रोटेस्ट हैं वो चले हुए हैं कि जो लद्दाख है, क्योंकि वहाँ पे जो आदिवासी कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो है यही प्रोटेस्ट जो है वो चल रहे हैं कि जो लद्दाख है उसको जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो 6th शेड्यूल है उसके अंदर डाला जाए। तो 4 दिसंबर को जो है वो इनकी मीटिंग को जो है वो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 4 दिसंबर को होगी। तो देखते हैं अगर हम किसी भी यूटी को या स्टेट को 6th शेड्यूल में डालना चाहें तो ये इतना आसान जो है वो नहीं होता। तो देखते हैं कि आगे इस मीटिंग के अंदर क्या रहता है, क्या लद्दाख को जो है वो 6th शेड्यूल के अंदर डाला जाएगा या नहीं डाला जाएगा, वो जो है वो आगे आने वाले दिनों में आप सभी को पता लग ही जाएगा। तो आज का आर्टिकल यही था जो कि इम्पोर्टेंट था, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।